ज्योमेट्रिकल आइसोमर सॉल्व करना जहां बच्चों के लिए एक मुश्किल काम है, कैलकुलेशन करना मुश्किल काम है, मेरे लिए बड़ा सरल है। क्यों? क्योंकि मैं एक बहुत ही प्रॉपर ट्रिक जानता हूं। उस ट्रिक में क्या करते हैं, कंपाउंड अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल में मैं बांट लेता हूं। यानी कि जैसे ये कंपाउंड है, ये सिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है, और ये कंपाउंड आपका जो नीचे दिखा है ये आपका सिमेट्रिकल है। तो इसके लिए जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर की संख्या हम निकालते हैं वो निकालते हैं 2 की पावर n, यानी कि n वो है n जहां जिसके अलोंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि यदि n की वैल्यू आपको पता चल जाए तो आप नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकाल लेंगे इसमें। जैसे अब देखिए ये कंपाउंड है, इस केस में एक्टिव सेंटर 2 है, यानी कि n की वैल्यू 2, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर की संख्या 4 आ जाती है। और इस केस में यदि आप देखें तो n की वैल्यू 0 है। क्यों? क्योंकि ये दो एडजेसेंट डबल बॉन्ड यदि होते हैं तो उस समय इनका और इसका प्लेन परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर प्लेन के अलोंग ज्योमेट्रिकल नहीं देखा जाता है, राइट। अब जैसे मैं ये कंपाउंड देखूं तो इसमें क्या है कि इनका और इसका प्लेन सेम है। यदि इनका प्लेन सेम है तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकालने के लिए इसके लिए अब n की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी कि 2 की पावर 1 इसके 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब यहाँ पे सिमेट्रिकल कंपाउंड है, सिमेट्रिकल के लिए 2 की पावर n-1, 2 की पावर p-1 और p को निकालना है किसके लिए, इवन के लिए, तो ऐसे निकालिए। p को निकालना है ऑड के लिए, तो ये फार्मूले से निकालिए। अब जैसे ये क्वेश्चन आता है सिमिलर एंड सिमेट्रिकल है और n की ओड, यानी कि n जो है वो इवन नंबर में, इवन नंबर में, तो मैंने इस फार्मूले की मदद से इसमें आंसर 3 निकाल दिया, ठीक है। और ये उसके बाद यदि आप ये देखिएगा यहाँ n की वैल्यू 3 यानी कि ऑड नंबर में है, तो ऑड नंबर वाला में यदि निकालते हैं तो उसके लिए मैंने ये फार्मूला मैंने यूज करके मैंने यहाँ पे आंसर इसका निकाला 6। यहाँ n की वैल्यू 2 इवन, तो उसके लिए मैंने आंसर निकाला इसका 3। तो अब इसमें यदि इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब आपको जरूर करना है। थैंक यू।